हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हो तो उसको अपग्रेड करके विंडोज 10 में कैसे चेंज कर सकते हो। तो आज इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपरली बताएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होगे हमारे सामने एक विंडोज 7 सिस्टम है, ठीक है। इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे तो इस कोई ज़्यादा हैवी कॉन्फ़िगरेशन इस सिस्टम की नहीं है। तो अगर आपके पास ये कोर टू ड्यूअल हो या कोई सा भी पीसी हो, बहुत ही आसानी से आप उसको अपग्रेड कर सकते हो विंडोज 10 के अंदर। और यहाँ पे हम एक बात का और ध्यान रखने वाले हैं कि आपके जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है जिसके अंदर जो डेटा है, जैसे मान लो जो भी आपने एप्लीकेशन सेव कर रखी है या फिर इंस्टॉल कर रखी है, और वो कोई मान लो पीडीएफ फाइल वगैरह, एक्सेल सीट वगैरह जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर है, वो सेम टू सेम आपकी विंडोज जो 10 है उसमें अपग्रेड हो जाएगा। आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कि विंडोज 7 से विंडोज 10 में कैसे अपग्रेड करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपग्रेड करने से पहले हमें विंडोज जो 10 है उसकी आईएसओ इमेज है उसको डाउनलोड करना होगा। तो उसके लिए हमें जाना होगा क्रोम ब्राउजर के ऊपर। तो सिंपली क्रोम ब्राउजर हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सर्च बार में सिंपली लिखना है विंडोज 10 आईएसओ डाउनलोड, ठीक है। जैसे ही आप लिखोगे 64 बिट भी लिख सकते हो, या फिर आप एक काम करना, सबसे पहले आपके सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन देखना किस टाइप का विंडोज इंस्टॉल है। तो वह कैसे चेक करना है, वो वापस आपको दिस पीसी पे आ जाना है, राइट क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिस्टम टाइप में कि आपके सिस्टम के अंदर कौन सी विंडोज इंस्टॉल है, ठीक है। यहाँ पे 64 बिट की विंडोज इंस्टॉल है, तो हम जो विंडोज जो 10 है उसकी भी आईएसओ फाइल 64 बिट में ही डाउनलोड करेंगे। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा डाउनलोड विंडोज 10। तो यहाँ पे 64 बिट भी आप लिख सकते थे, वो घुमा फिरा के आपको इसी वेबसाइट पे लेके आएगा, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करोगे आपके सामने हो सकता है कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो। तो ठीक है, तो ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा, लेकिन आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है अपग्रेड का, लेकिन ये काम नहीं करता है। और यहाँ पे एक मीडिया क्रिएशन टूल को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई डायरेक्टली लिंक नहीं दिया गया है विंडोज की आईएसओ इमेज डाउनलोड करने का, ठीक है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको 3 डॉट पे जाना है, इस वाले पे सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे मोर टूल का, ठीक है। उस पर चले जाना है, क्लिक नहीं करना, सिर्फ माउस लेके जाओगे तो यहाँ पे इसमें साइड में आ जाएंगे ऐसे ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आपको देखने का डेवलपर टूल, तो डेवलपर टूल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सिस्टम के अंदर कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वापस से इस 3 डॉट पे जाना है, नीचे वाले जो 3 डॉट है उसमें सिंपली क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोर टूल का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक नहीं करना, सिंपली माउस लेके जाओगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपके सामने ओपन हो जाएंगे, इस टाइप से। अब यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होगा, नेटवर्क जो कंडीशन लिख के आ रही है उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप नेटवर्क कंडीशन पे क्लिक करोगे आपके सामने नीचे छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वो आप कुछ इस टाइप से पकड़ के ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, नेटवर्क टाइप में आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे स्क्रॉल अप करके आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे 4G 3G आप कुछ भी आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3G 4G कुछ भी कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सिंपली यहाँ से इसको अनटिक कर देना है। जैसे आप अनटिक करोगे तो आपके सामने हाईलाइट हो जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना हो क्रोम, एंड्रॉयड टैबलेट या फिर एंड्रॉयड मोबाइल, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। क्रोम ये लिख देना है। करने के बाद आपको सिंपली आपका जो कीबोर्ड है उसके अंदर या तो आप F5 दबा सकते हो या फिर आप यहाँ से इस पेज को रिफ्रेश कर सकते हो। सिंपली रिफ्रेश कर देना है आपको, और जब तक ये आपका पेज यहाँ से प्रॉपरली रिफ्रेश ना हो जाए तब तक आपको इस टैब को नहीं काटना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश कंप्लीट हो गया, अब यहाँ से इसको आप काट सकते हो, ठीक है। आपका इसका काम हो गया। अब सिंपली यहाँ से जैसे स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा विंडोज 10 को डाउनलोड, आईएसओ फाइल है वो डाउनलोड करने का। तो यहाँ पे एडिशन सेलेक्ट करेंगे, विंडोज 10 कंफर्म करेंगे यहाँ से, और कंफर्म करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे। और यहाँ पे हमें सिलेक्ट प्रोडक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, सिंपली क्लिक करके यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से वापस से कंफर्म करेंगे। तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि आपका 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे 64 बिट की आईएसओ फाइल आप डाउनलोड करो, या फिर आपका 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप 32 बिट की आईएसओ फाइल डाउनलोड करो। अब यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाउनलोड करना चाहो उसी पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे नीचे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हमारे सामने विंडोज जो 10 है उसकी आईएसओ फाइल डाउनलोड हो चुकी है 22H2 की, ठीक है। क्योंकि इसमें 22H2 चल रहा है। अगर हो सकता है कोई लेटेस्ट वर्जन इसके अंदर आए तो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होने के बाद उसको आप अपडेट कर पाओगे, ठीक है।
तो इस ISO फाइल को आप आसानी से डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है विंडोज 10 की ISO इमेज को। तो यहाँ पे मैंने इसको डेस्कटॉप पे पेस्ट करके रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि क्रोम ब्राउजर से एक एप्लीकेशन है वो और डाउनलोड करनी है जिसका नाम है रूफूस। अब उस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, सर्च बार में जाना है आपको, सिंपली रूफूस लिखना है और फर्स्ट लिंक आएगा उसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल अप करना है और स्क्रॉल अप करने के बाद आपके सामने ऐसे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दो डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। तो फर्स्ट वाले लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है अगर आपका 64 बिट का सिस्टम है तो। अगर आपका 32 बिट का है तो सिंपली 86 बिट पे यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, तो आपके जो सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड हो जाएगा। तो सिंपली हमारा 64 बिट का है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। अगर यहाँ पे जो ऐड आएगी उसको आपको यहाँ से कट कर देना है। जैसे ही आप इस ऐड को कट करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में कंप्लीटली प्रोसेस हो चुका है क्रोम ब्राउजर का। तो सिंपली इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। और एग्जिट करने के बाद आपको क्या काम करना है, आपके कंप्यूटर के अंदर एक पेन ड्राइव है, खाली पेन ड्राइव वो लगा लेनी है जिसमें हम बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने खाली एक पेन ड्राइव यहाँ पे लगा दी है जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब सिंपली क्या करना है, इसको आपको कट कर देना है और जहाँ पे भी आपकी जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हुआ है, जैसे डाउनलोड पे अगर आपका डाउनलोड है तो यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके आप जा सकते हो वहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी करके रखा हुआ है डेस्कटॉप पे, सिंपली डेस्कटॉप पे आएंगे और यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को आपको डबल क्लिक करके रन कर देना है। तो सिंपली यहाँ पे इसको यस करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर है वो रन कर जाएगा। हालांकि हमने इससे पहले भी वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने रूफूस से बूटेबल पेन ड्राइव बनाए बगैर आपको सिखाया था कि कैसे विंडोज 7 से विंडोज 10 में अपग्रेड करें। लेकिन आजकल क्या हो गया, ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है कि आप डायरेक्टली कैसे इसको रन करा सकते हैं, ठीक है। तो आपका सॉफ्टवेयर थोड़ी देर में यहाँ पे ओपन हो जाएगा, इसको आप कट कर सकते हो सकता है आपके सिस्टम के अंदर टाइम ले, तो टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा आपका रूफूस। दोस्तों यहाँ पे जो आपका सॉफ्टवेयर है उस पर डबल क्लिक करना है रूफूस पे और सिंपली जैसे डबल क्लिक करोगे यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर यस मांगेगा, इसको यस कर देना है और यस करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप सोच रहे होगे भाई हमने ये सिस्टम है विंडोज 7 पे कर रहे थे लेकिन हमारे कंप्यूटर के अंदर ये पता नहीं सॉफ्टवेयर रन नहीं कर रहा था, क्या दिक्कत थी। तो ये रन नहीं होगा। अगर आपके सिस्टम के अंदर रन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इसको डबल क्लिक करके रन कर लेना है। रन करने के बाद आपका सिस्टम में कुछ ऐसा इंटरफेस देगा। तो यहाँ पे मैंने पेन ड्राइव भी चेंज वापस लगा देता हूँ इस कंप्यूटर के अंदर, दूसरी पेन ड्राइव। तो यहाँ पे जैसे आप वो पेन ड्राइव भी हमने यहाँ पे लगा दी थी जो खाली वाली पेन ड्राइव थी वो, तो सिंपली हमारा सिस्टम सेट हो चुका है। अब सिंपली यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी ISO इमेज आपने डाउनलोड की थी वो सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेनी। तो मेरी वो ISO इमेज डेस्कटॉप पे पड़ी है, यहाँ पे सिंपली डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर 2 में पड़ी है। यहाँ पे आप देखो विंडोज 10 की जो भी ISO है इस पर डबल क्लिक कर लेना है, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपके सिस्टम के अंदर ISO इमेज सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो सिस्टम है उसमें MBR और GPT यहाँ पे पार्टीशन स्टाइल जो आता है वो दो टाइप से आता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे MBR और GPT ये आपको क्या रखना है, ये हमारा होता है हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल, कि हमारे जो हार्ड डिस्क कंप्यूटर में जो बनी हुई है वो किस स्टाइल में बनी है, MBR में बनी है या GPT में बनी है, वो आपको कैसे चेक करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली वापस से दिस PC पे क्लिक करना है। आपके पास कोई सा सिस्टम हो, इससे कोई चीज की दिक्कत है नहीं, राइट क्लिक करना है और जैसे आप विंडोज 10 या 7 यूज करोगे उसमें मैनेज का ऑप्शन आएगा, मैनेज पे क्लिक करना है और जैसे मैनेज पे आप क्लिक करो ये आपको उस सिस्टम का देखना है जिसमें आपको विंडोज 7 से विंडोज 10 में अपग्रेड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हार्ड डिस्क मैनेजमेंट पे या डिस्क मैनेजमेंट पे आपको चले जाना है और यहाँ पे इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली आपके हार्ड डिस्क देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप वॉल्यूम पे जाना है और वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका सिस्टम के अंदर GPT के अंदर विंडोज जो इंस्टॉल थी पहले वो है या MBR के अंदर। जिस भी पार्टीशन स्टाइल में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उसी में आपको अपना जो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो मेरे को ये श्योर हूँ जो मेरा कंप्यूटर है उसके अंदर जो विंडोज 7 है उसमें MBR में विंडोज इंस्टॉल है, सिंपली MBR में क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे तो यहाँ पे दोस्तों आप देखो वॉल्यूम लेवल लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपली आप कुछ भी कर सकते हो, विंडोज 10 भी लिख सकते हो। ये सिंपली हमारा जो पेन ड्राइव है उसका नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमने विंडोज 10 लिख दिया है। सिंपली आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ से आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको किसी में से कोई दिक्कत वाले कुछ भी सिलेक्ट करो या ना करो, इस चीज से आपको कोई दिक्कत नहीं। सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे ओके पे क्लिक करना है, वापस से ओके पे क्लिक करना है और आपकी हार्ड डिस्क में यहाँ पे वार्निंग आएगी कि आपकी जो हार्ड डिस्क बोला, अगर आपकी जो पेन ड्राइव है जो आपने कंप्यूटर के अंदर लगा रखी है अगर आपका डेटा नहीं है तो आपको यहाँ से इसको यस कर देते हो। अगर आपका इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप निकाल सकते हो। तो मेरा कोई डेटा नहीं है, यहाँ पे यस कर देता हूँ और यस करते ही हमारी जो पेन ड्राइव है वो एक बार फॉर्मेट हो जाएगी कंप्लीटली।
तो इसको फॉर्मेट होने देते हैं और जल्दी से इसको बूटेबल बनने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमें रेडी का ऑप्शन आ चुका है। ये प्रोसेस के अंदर हो सकता है अपना सिस्टम है जो 10 से 15 मिनट ले सकता है, ठीक है। तो आपकी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ से क्लोज कर देना है, सिंपली डबल क्लिक करना है आपके दिस पीसी पे, और जैसे हम आप देख पाओगे आपकी जो खाली पेन ड्राइव थी उसका कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब सिंपली आपको क्या करना है, इस पेन ड्राइव को निकालना है और वापस लगाना है। जैसे आप लगाओगे तो आपके जो पेन ड्राइव है उसका लुक कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, जिस भी डिवाइस के अंदर आपको विंडोज इंस्टॉल करनी है, विंडोज 7 से विंडोज 10 में अपग्रेड करना है, सिंपली इस पेन ड्राइव को उस डिवाइस में लगा सकते हो। अगर ये प्रोसेस आपके कंप्यूटर में ही हो चुका है तो सिंपली उस पेन ड्राइव को लगे रहने देना है। आपको क्या इंटरफेस दिखाएगा वैसे हम चलते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप पेन ड्राइव हटा के दोबारा लगाओगे इसी सिस्टम में तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ सकता है। तो मैं यहाँ रिसाइकल बिन है तो यहाँ पे दिस पीसी पे जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल सकता है। तो सिंपली डबल क्लिक करना है इस पर, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन आपको दिखेगा। सेटअप पे डबल क्लिक करना है आपको और यहाँ से इसको यस कर देना है। जैसे ही आप यस करोगे थोड़ी देर बाद आपके सामने यहाँ पे विंडोज 10 का लोगो आ जाएगा। इसको आप कट कर सकते हो, थोड़ा वेट करना है यहाँ पे आपको। तो दोस्तों यहाँ पे आप विंडोज 10 का लोगो आ सका है, तो ऐसा प्रोसेस आपके सामने चलने लग जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस आने में हो सकता है आपका सिस्टम में टाइम भी ले सकता है, या फिर आपका रिसेंटली आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे ये सेटअप रन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको प्रोसेस को कम्प्लीटली 100% होने देना है और यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, इंस्टॉल विंडोज 10। सिंपली आपको क्या क्लिक करना है, इस पर अगर आप क्लिक करना चाहो तो कर सकते हैं, वरना यहाँ से नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके सिस्टम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होंगे वहाँ पे आपको यहाँ पे आपके लिए सर्च हो जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट इस कंप्यूटर को चाहिए होंगे यहाँ से वो डाउनलोड कर लेना। इस कंडीशन में आपका सिस्टम के अंदर इंटरनेट कनेक्ट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होंगे विंडोज 10 में अपग्रेड होने के लिए ये ऑटोमेटिक अपने लिए डाउनलोड कर लेगा। तो ऐसा प्रोसेस आपके सामने हो सकता है समय ले, तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद हो सकता है आपके सिस्टम पे कुछ ऐसा इंटरफेस आए, प्रोडक्ट की का ऑप्शन आ जाए। अगर आपकी जो विंडोज 7 है वो एक्टिवेट है तो आपके सामने ये ऐसा इंटरफेस नहीं आएगा। इस कंडीशन में क्या है, मेरे सिस्टम में जो विंडोज जो डली हुई है वो एक्टिवेट नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरी परमानेंट एक्टिवेट नहीं है मेरी विंडोज, ये एक्सपायर होने वाली है 3 डेज के अंदर, ठीक है। तो इसको आपको एक्टिवेट कर लेना है। अब एक्टिवेट कैसे करना है ये मेरे से आप कोई भी कमेंट करके नहीं पूछेगा भाई कैसे इस विंडोज को हम एक्टिवेट करें, क्योंकि इसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो डली हुई है, वो आप उसको देख के विंडोज को एक्टिवेट कर सकते हो, क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। इससे हमारे चैनल पे स्ट्राइक वगैरह भी आ सकती है। तो आपको फटाक से अपनी जो विंडोज है उसको एक्टिवेट कर लेना है, उसके बाद ये प्रोसेस आपको दोबारा से दोहराना है। तो मिलते हैं इसको एक्टिवेट करने के बाद जस्ट यहीं पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने विंडोज जो 7 है उसको एक्टिवेट कर लिया। हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ पे अगर हम आपको दिखाना चाहें तो हमारी विंडोज जो है ये एक्टिवेट हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आपने भी जो आपकी विंडोज है वो एक्टिवेट कर ली होगी। कोई भी आप ट्यूटोरियल वगैरह यूट्यूब पे देख के बहुत आसानी से अपडेट या फिर एक्टिवेट कर सकते हो। अब सिंपली क्या करना है, वापस चले जाना है, आपकी पेन ड्राइव पे डबल क्लिक करना है आपको। तो डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से सेटअप पे डबल क्लिक करना है और सेटअप पे डबल क्लिक करने के बाद यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे आप। ये सेम प्रोसेस आपको दोहराना है, जहाँ पे आपको चेंज करना है वहाँ पे हम अपने वीडियो स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे थोड़ी देर में ही यहाँ पे अपडेट हुआ है और यहाँ पे जो अपडेट हुआ है वो इंस्टॉल भी हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा और वेट कर लेंगे। हमारे सिस्टम में जो भी अपडेट के टाइम समय लेता है तो उसको समय लेने देना है, आपको कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करना है, ठीक है। सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होने वाला है। जहाँ मैनुअली बोलने का ऑप्शन आएगा वहाँ पे हम बिल्कुल ही आपको बता देंगे। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद हमारा सिस्टम है जो भी इसके इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह हो गए वो इंस्टॉल होने के बाद सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होने के बाद हमारे सामने ऐसे हो जाएगा, ऑप्शन कुछ इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पे लिखा आ रहा है रेडी टू इंस्टॉल। तो इसने हमारे लिए जो भी इस ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किए, इंस्टॉल विंडोज 10 प्रो सिलेक्ट किया है और यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। सारा विंडोज इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको कैसे करना है वो भी हम यहाँ से देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा इंस्टॉल विंडोज 10, ठीक है। तो आप कुछ इस टाइप से आपके सामने कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे योर पीसी विल रीस्टार्ट सून सर्वेल टाइम। तो कहने का मतलब ये कुछ टाइम बाद ये हमारा पीसी है ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा। ये जो परसेंटेज है जो कंप्लीट हो रहा है हमारा 0 से लेके 100% तक कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारा पीसी रीस्टार्ट होगा। उसके बाद हमारे सिस्टम में विंडोज 10 इंस्टॉल हो जाएगी। तो देखते हैं क्या क्या प्रोसेस आता है हमारे सामने और इसको कम्प्लीटली होने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 95% कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होगे तो हमारा पीसी है यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा पीसी के अंदर विंडोज 10 का लोगो आ चुका है।
तो देखते हैं हमारे सामने क्या इंटरफेस आता है अब। तो दोस्तों यहाँ पे वर्किंग ऑन अपडेट आ चुका है, हमारा पीसी विंडोज 10 का लोगो दिखा के स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे भी इसका जो परसेंटेज है उसको 0 से 100 होने देते हैं, और इस प्रोसेस के अंदर भी आपका पीसी ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होता रहेगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ना ही तो आपको पीसी को बंद करना है, ना ही आपको कोई इसमें चेंजमेंट करना है, ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे 5 से 7 मिनट वेट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली यहाँ से आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है यहाँ पे, और एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो सिस्टम है वो विंडोज 7 से विंडोज 10 में अपग्रेड हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा सिस्टम है वो अपग्रेड हो चुका है विंडोज 10 के अंदर। यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह थे हमारे, जो भी हमने यहाँ पे फोल्डर वगैरह बना रखे एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे ही हैं। और यहाँ पे मैं एक बार कंफर्मेशन के लिए आपको स्टार्टिंग में इसकी प्रॉपर्टीज दिखाई थी, वो भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारे वही प्रोसेसर वगैरह सब चीज़ वही है। यहाँ पे जो हमारे विंडोज है वो विंडोज 10 में अपग्रेड हो चुकी है विंडोज 7 से, ठीक है। तो ये रिसेंटली इसकी डेट भी देख सकते हो कि हमने किस डेट में इसको अपग्रेड किया है, ठीक है। इस तरीके से आप दोस्तों अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज 10 से विंडोज 7 में अपग्रेड कर सकते हो। तो ये अभी मेरे सिस्टम के अंदर अपडेट हो रहे हैं, तो हो सकता है आपके सिस्टम में अच्छे से जो भी इंपोर्टेंट ड्राइवर वगैरह हो इंटरनेट से डाउनलोड होके कंप्यूटर के कंफर्टेबल डाउनलोड होके इंस्टॉल होंगे। तो आपको देख लेना है ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम, उसको कंप्लीटली अपडेट कर लेना है आपको। और यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ पे इंस्टॉल थे ऐसे एज इट इज वैसे के वैसे ही हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई और समस्या आ रही है विंडोज 7 से विंडोज 10 में अपग्रेड करने में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके रिगार्डिंग जरूर से जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।